स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिडो लर्निंग्स के यूट्यूब चैनल पे। सभी लोग फटाफट हमें बताना शुरू कर दीजिए कि ऑडियो और वीडियो सब कुछ परफेक्ट है या नहीं है। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और बहुत बड़ी खबर है जो आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि निरंतर आप सभी लोग जैसे बीपीएससी टीआरई 4.0 में सुने थे उस पर निराशा हुई, आप सभी लोग परेशान हैं। केवल आप परेशान नहीं हैं, शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपके साथ ही संघर्ष में हम भी जिस स्तर पे हम लड़ाई लड़ सकते थे उस स्तर पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, तो सभी लोग भाई जान लीजिए क्या बात है, ध्यान दीजिए सभी लोग। तो चलिए भाई ध्यान देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, ध्यान से गौर से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान दो इधर क्या बात हम लोग आज करने वाले हैं। तो सभी लोग ऑडियो क्लियर आ रहा, सभी लोग पहले ये बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। तो देखो भाई आप सभी लोग टीआरई 4.0 जो है इसके लिए आप लोग भी अपने स्तर पे परेशान हैं और सबसे ज़्यादा समस्या जो आपको हो रही थी टीआरई 4.0 में वो हो रही थी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर। तो आप लोगों को बता दें एक हमारे पास अपडेट आई है। क्या अपडेट आई है? ये अपडेट बहुत मतलब क्या कहते हैं, बिल्कुल बहुत सॉलिड पर्सन से हमें प्राप्त हुई है। आप लोग को बता दें जो टीआरई 4 है उसमें जो अपडेटेड यानी कि रोस्टर में अपडेशन हुआ है, रिक्तियां भेजी गई हैं, लेकिन किस प्रकार की रिक्तियां भेजी गई वो सभी लोग बहुत अच्छे से जान लीजिए। पहली चीज तो जो रिक्तियां गई हैं वो केवल क्या कहते हैं बैकलॉग की रिक्तियां गई हैं, ये बताया गया है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो इसमें बैकलॉग है। जर्नल की अगर हम बात करें तो जर्नल की रिक्तियां नहीं है। टोटल जो अपडेटेड रोस्टर में मतलब जो शारीरिक शिक्षा के लिए रोस्टर में जो सीट भेजी गई हैं वो 239 सीट भेजी गई हैं। ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं बहुत ही सॉलिड पर्सन से ये बात प्राप्त हुई है। और जब ये बात हमें पता चली तो इसको हमें जरूरत था कि इसे क्रॉस वेरीफाई किया जाए। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया ये आपको दिखाते हैं। हमने क्या किया, आरटीआई दाखिल करवाया। ये आरटीआई का फॉर्म है और किसने दाखिल किया है? हमारे यहाँ से ही जो हमारे आयुष दुबे सर हैं जो मतलब जीके जीएस पढ़ाते हैं उनके द्वारा ही आरटीआई हमने उनसे कहा दाखिल कीजिए, बताइए क्या हो रहा है। तो ये आयुष दुबे सर जो थे इन्होंने पूरी आरटीआई क्या हुई डाली। तो इस आरटीआई में शायद ये आप लोगों को एग्जैक्टली लिखित मतलब लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लर हो रहा है क्या? जैसा कि मुझे आउटपुट आ रहा तो ब्लर आ रहा है। आप लोग जरा हमें बताइए कि ये आपको दिख रहा क्लियर। तो इसमें हमने क्या पूछा आरटीआई में ये जान लीजिए। इसमें हमने पूछा विषय सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बीपीएससी टीआरई 4.0 में शारीरिक शिक्षा के रिक्त पदों की जानकारी के संबंध में महोदय या महोदया विनम्र निवेदन है कि मैं आगामी टीआरई 4 की परीक्षा के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन विषय हेतु विज्ञापित होने वाले रिक्त पदों की सटीक विवरणी प्राप्त करना चाहता हूं। अतः निम्नलिखित बिंदुओं पर बिंदुवार सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए विभाग के द्वारा अधियाचित शारीरिक शिक्षा के कुल रिक्त पदों की संख्या क्या है? ये पहली बात हमने पूछा। दूसरा पूछा कि कृपया इन पदों को कोटिवार यानी कि कैटेगरी वाइज, लिंगवार यानी कि जेंडर वाइज, ठीक है, और क्या कहते हैं विवरण प्रदान करें। कक्षा 9-10 माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए शारीरिक शिक्षा पदों के अलग अलग जिलावार विवरण उपलब्ध कराएं। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो पढ़ लीजिए, ठीक है, मैं सुना दे रहा हूं। ठीक, उपलब्ध कराएं। लिखा है इन रिक्तियों में पूर्व की परीक्षाओं में टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 की शेष बची हुई रिक्तियों को सम्मिलित किया गया है। यानी कि हमने ये भी पूछा कि जो क्या कहते हैं टीआरई 4 की रिक्तियां हैं उनको क्या कहते हैं सम्मिलित किया गया या नहीं किया गया। दूसरी सबसे खास बात इसमें वांछित जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें। ये जो हमने भेजा था उसकी हमने एक
एक पूरा क्या कहते हैं डिटेल हमारे पास जो आया वो हमने आप लोग मतलब क्या कहते हैं इसमें यहाँ पे लगा दिया ब्लू कलर में। ये होपफुली आप सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा हो। तो जब हमने इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए वैसे हमने क्या किया, RTI डाला। तो ये चीज इससे ये स्पष्ट हो जाता है, एक चीज सभी लोग जान लीजिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे क्या करेंगे, जुड़ेंगे, वो कहेंगे कि क्या कहते हैं गुरुजी आपके पास से जानकारी कहाँ से आई। देखो बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जिनको हम सोशल मीडिया पे, तुम सोचो इतनी, अब हम तुम्हारी तरह जोश में आके ये तो नहीं बता देंगे ये वहां पे मतलब इन्होंने हमें बता दिया या उन्होंने बता दिया। तो ये मान लीजिए 239 सीट जो हैं बैकलॉग की सीट का रोस्टर में रिक्तियां गया है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक और बात ध्यान दीजिएगा कि जितनी रिक्तियां भेजी जाती हैं, ठीक है, उतने पे भी नियुक्ति मतलब क्या कहते हैं सीट आ सकती है, उससे 19-20 भी हो सकती है। ये बात जानते रहिए, ये आयोग के विवेक पे भी निर्भर करता है। तो आप सभी लोग जितने भी विद्यार्थी मतलब क्या कहते हैं परेशान थे या जो क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं इधर उधर जूझ रहे थे, उन सभी लोगों को बता दें इसी आंकड़े को हम मानते हुए, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और क्या कहते हैं कि अब तैयारी तो कराना ही पड़ेगा। अभी तक देखिए जब हमारे पास कोई अपडेट नहीं थी, जैसे आपके सामने सब कुछ ब्लैंक था, जैसे आप भी मतलब आप भी कंफ्यूज थे, हम भी उसी तरह कंफ्यूज थे। इस कंफ्यूजन के चक्कर में आप सभी लोगों को पता है हमने अपनी यूट्यूब की क्लासेस, यूट्यूब पे जो क्लास होती थी उसको हटा दिया, थोड़ा और भी क्लासेस हमने यूट्यूब पर हटा दिया। आपको बता दें यूट्यूब तो छोड़िए, जो पेड क्लासेस हमारी थी उस पे भी हम कोई क्लास नहीं ले पा रहे थे। कारण क्या था, आपके साथ हम भी, जैसे बहुत बच्चे होते हैं आप ही लोग हो, जब हमें फोन करते हो और कहते हो कि गुरुजी आपका साथ चाहिए, या बहुत बच्चे ये कहते हैं ये लो पोरवाल सर अब दिख कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, जब हर टीचर वीडियो बना रहा था। देखो बालक, वीडियो बनाने से केवल समस्या का समाधान नहीं होगा, ठीक है। वीडियो बनाने की अगर हम बात करें तो उससे समस्या का समाधान नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करें जर्नल की कोई सीट नहीं आ रही, ठीक है, यह बात हमको भी पता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसलिए हमारे जिस स्तर पे हम पता कर सकते थे या जिस स्तर पे हमारी पहुंच थी या जो हम कर सकते थे वो हमने काम किया है। दूसरी चीज, अब एक बात सभी लोग जान लीजिए, जिन लोगों को, ठीक है, जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक, वो लोग हम जानते हैं कि पढ़ाई भी अपनी क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे, ठीक है। शून्य सीट नहीं आएगा, ठीक है, ये हम तुमको जिस दिन बताए हैं उस दिन से जान लो, शून्य नहीं आएगा। अब देखो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो खाली नेतागिरी करते हैं। नेता लोगों की यहाँ पे हम बात नहीं करते हैं, जो बच्चे एक्चुअल में पढ़ने वाले हैं उन लोगों को केवल पोरवाल सर की सलाह है। मानोगे तो भैया खुश रहोगे, नहीं मानोगे तो अपने भाव खुद भुगतोगे। क्या एडवाइस है ये जान लीजिए। जितने भी विद्यार्थी TRE 4 की तैयारी कर रहे थे उन सभी छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप मान लीजिए नोटिफिकेशन के भरोसे बैठे हैं, या कह दीजिए जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा आप उस दिन से तैयारी करेंगे, सीट तो रहेगी, ये कंफर्म बात मैं बता रहा हूं। तो अगर आप नोटिफिकेशन आया उस समय तैयारी करना भी शुरू करते हैं तो फिर आप ये मान लीजिए कि आपकी तैयारी का भी कोई फायदा नहीं। आ भी गए थोड़ी बहुत सीट, उसमें भी आप कोई एक सीट नहीं निकाल पाएंगे। समझे? क्लियर बात है, समझ में आई बात? तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे TRE 4 की तैयारी मतलब शुरू करिए। जो हमारे छात्र हैं उन लोगों को मोस्टली मैं बोल रहा हूं। और आपको बता दें TRE 4 जैसे एक और बात है, छात्र भी दो प्रकार के होते हैं। एक छात्र हैं जिनको नौकरी मतलब केवल वो बिहार में चाहते हैं, ठीक है, वो जैसे बिहार में नौकरी चाहते हैं, उन लोगों के लिए दारमदार पूरा TRE 4 पे डिपेंड है। तो वो TRE 4 को देखते हुए क्या करते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जिनको नौकरी चाहिए, चाहे बिहार में मिले चाहे कहीं भी मिले, उन लोगों के लिए तो स्पेशली आप एक बार हम यही सलाह देंगे, अच्छे से क्या करिए,
पढ़ लीजिए, अच्छे से पूरी तैयारी कीजिए ताकि आपकी तैयारी भी सफल हो सके। क्लियर है। और जो ये अनवांटेड एलिमेंट हैं, यानी कि जो दुनिया भर में नेतागिरी करते हैं, हमारे पास आएंगे। ठीक है। अगर क्या कहते हैं, जो नेतागिरी करते हैं, जिनके पास मतलब पढ़ने लिखने का काम नहीं, वो केवल नेतागिरी करते हैं, उन लोगों की बातों में मत आइए, नहीं तो उनका तो करियर नहीं, एक्चुअल में वो पढ़ने वाले हैं भी नहीं, उनका कोई करियर भी नहीं, वो लोग केवल आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो गुमराह मत करिए, थोड़ा हम पर भी भरोसा करिए। और एक बात हमेशा अपने जीवन में याद रखिएगा, अगर आप ईमानदारी से किसी भी क्षेत्र में मेहनत करते हैं तो आप मंजिल पे भले ना पहुंचे लेकिन अच्छे मुसाफिर होंगे। जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने पोरवाल सर हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। पोरवाल सर अपने क्या कहते हैं, ज्ञान का खाते हैं, ज्ञान से कमाते हैं। तो ये चीज आप सभी लोग क्या कहते हैं, ठीक है, इस बात का क्या कहते हैं ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो सभी लोग जितने भी छात्र हैं, मतलब टीआरई 4 की तैयारी कर रहे थे, उन सभी लोगों को हमने पूरी तरीके से क्लियरली बता दिया। आरटीआई भी दाखिल किया, सब कुछ किया है। ठीक है। तो हर चीज जो हमसे हो सकता था वो हमने किया है। दूसरी सबसे खास बात यह है कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उन तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बता दें क्या है, जो हमारे क्लासेस हैं वो चल रहे हैं, ऑनगोइंग हैं। नए बैच में अगर देखोगे तो इसमें 4-5 टॉपिक हो चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक हुए हैं ये एक बार जान लीजिए। इसमें क्या कहते हैं 4-5 टॉपिक एनाटॉमी से, यानी कि हमने शुरुआत की है, बिल्कुल नए सिरे से ये शुरू है। और इसमें अभी स्केलेटन सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, यानी कि कंकाल तंत्र। आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये बच्चा शारीरिक शिक्षा बीपीएससी टीआरई 4 का बैच, साकार बैच है 2.2। और ये बैच जो है, इस बैच को भी हम शुरू कर रहे हैं। ये प्रहार बैच है। प्रहार बैच में क्या होगा, इसमें हम आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ाते हैं, ये बात पहले जान लीजिए। ये थ्योरी जो है ये एनसीईआरटी पर आधारित है। किस पे आधारित है, एनसीईआरटी पे। और कुछ अपना ज्ञान भी है, यानी कि एडवांस लेवल की इसमें थ्योरी मिलेगी। ये जो प्रहार बैच है ये टोटली एमसीक्यू बेस्ड बैच है। और इस एमसीक्यू बेस्ड बैच की अगर हम बात करें तो ये बैच जो है, इसमें हम जैसे तर्क कथन वाले हम आप लोगों को सवाल कराएंगे, सीक्वेंस वाले आप लोगों को सवाल कराएंगे, यानी कि जो कठिन से कठिन स्तर जो आप लोगों का आता है वो सब इसमें सवाल कराए जाएंगे। आपको बता दें, इसकी फीस जो हमने रखी लॉन्चिंग में वो 999 है। 999 रुपए में आप केवल इसे बाई कर सकते हैं। और अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आपको यानी कि ये वाला बैच लेना पड़ेगा। और अगर दोनों लेना चाहते हैं तो इसका कॉम्बो भी हम जल्द ही क्या कहते हैं अराइवल करेंगे। ठीक है। तो आप सभी लोग क्या कर सकते हो, इसे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन कैसे करना है ये भी आप लोगों को बता दें। ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा इनरीडो लर्निंग ऐप। और इनरीडो लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करेंगे। टीजीटी पीजीटी एग्जाम को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यानी कि पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स में दोनों बैच आप लोगों के शो हो रहे हैं। जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, जिसको नहीं करना है वो अपनी इच्छा पे है। और कोई समस्या है अगर ज्वाइन करने में तो 9454008893 ये हमारा नंबर है। इस पे आप हमें क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे ब्रेक के बाद। और आप सभी लोगों को बता दें, अब दोबारा तो बताएंगे नहीं, जाके पूरा अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा, सब कुछ स्पष्ट और क्लियर आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो जो हमसे प्रयास हो सकता था वो हमसे किया है, हमने किया है। और आपको बता दें, इसी उम्मीद पे और इसी जानकारी पे अब हम अपने YouTube की क्लासेस भी रिज्यूम कर रहे हैं कल से। यानी कि कल से आपको हमारी जो TRE 4 की क्लास है ये आप लोगों को 3 बजे देखने को मिलेगी YouTube पर। 3 बजे आप लोग YouTube पर हमारी क्लास देख पाएंगे। और जो
प्रैक्टिस हम लोग कराते हैं। जो आपकी पेड क्लासेस हैं उनका आपका सबका समय अलग है, तो आप लोग अलग समय पे उनको क्या करेंगे, कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। बिंदास कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री से मेरी बात हुई, ऐसा लगता है शिक्षा मंत्री इनके चाचा लगते हैं। 2 झापड़ मारेंगे लौट जाओगे, फर्जी बातें मत किया करो। तुम जैसे निगेटिव इंसान, खाली तुम्हारा काम इधर उधर कमेंट करना, ठीक है। हाँ, शिक्षा मंत्री इनके चाचा है ना, जो इनकी डायरेक्ट बात होती। हम लोग की तो बात नहीं होती, वहाँ तक पहुँच नहीं होती, इनकी शिक्षा मंत्री से बात हुई, देख लो इनकी बातें, ठीक। चलो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।